साथियों नमस्कार। जैसा कि जो आज सुनवाई हुई उसी संदर्भ में आपसे वार्ता करना है। बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी टीम की तरफ से कोई लाइव नहीं आ रहा है, उधर की तरफ से ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है, दुनिया का सब जवाब दिखाया जा रहा है। अब कमलाकर सिंह, सभी साथी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। परवीन भाई को सबसे ज़्यादा जो है नमस्कार, क्योंकि भाई दोनों साइड रहता है, एक उधर भी रहता है इधर भी रहता है। फिलहाल पहले तो ये हमारे साथ ही रहते थे हम लोगों के, लेकिन अब ना मालूम इनको क्या हो गया है। खैर देखिए, एक्चुअली है क्या कि भास्कर जी और हमारे ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए जो कोर्ट की सुनवाई होती है या जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको ससमय करके हम लोग जो और भी परिवार की जिम्मेदारियां हैं या जो भी अन्य कार्य है उसमें लग जाते हैं। ये नहीं होता कि तुरंत हम लोग लाइव आकर के सब जवाब दिखाना शुरू कर दें। साथियों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि जो हमारे अगेंस्ट ये कह सकते हो कि इस समय हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आज हमको कोर्ट ने बहुत अच्छे से सुना और ये हुआ वो हुआ, अंतरिम रिलीफ हमको देने जा रही थी, ये है बस। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं, हर एक सुनवाई में उपस्थित रहता हूँ। कोर्ट ने इन सारी बातों पर किसी भी प्रकार का जो है ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने एक ही प्रश्न किए कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आप लोगों की समस्या क्या है, क्योंकि आज जो नई कोर्ट थी उसको इस संबंध में कुछ पता नहीं था। तो इसी को लेकर के सुदीप सेठ साहब ने सारी बातें बताया कि मुकदमा 4 कैटेगरी में विभाजित है। 4 कैटेगरी का इस मुकदमे में बेंच है, जिसमें 4 वर्गों के एडवोकेट साहब इस मुद्दे पर आर्गूमेंट्स करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कौन कौन सी है। तो रणविजय जी सीएससी जो है, उन्होंने जो पूर्व के आर्डर हुए थे जिसमें कैटेगराइज कर दिया गया था कि जनरल, रिजर्व, 6800 और डिसेबल्ड, उन सारी बातों को कोर्ट के सामने लाया गया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तो आज तो टाइम है नहीं, तो इसको जो है आगे कब लगा दिया जाए जिससे प्रॉपर सुनवाई हो सके। स्टेट ने कहा कि इस पे जो है 10 नवंबर को इस पे कर दिया जाए। तो बेंच सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया, जज साहब को बताया कि ये 10 तारीख को फला मैटर लगा हुआ है, वो इसलिए समय नहीं मिल पाएगा लास्ट ट्रिप, तो इसको जो है किसी अगले दिन रख लीजिए। तो 11-12 की बात हुई, तो 11-12 में कुछ और लिस्टें हैं या कुछ उसमें और भी दो कुछ होना है, इसलिए उसमें फिर ये हुआ कि अब इस अगले सप्ताह ना लगा करके अगले सप्ताह जो है 14 तारीख को लगा दिया जाए आफ्टर लंच, मीन्स 2:15 बजे। सुदीप सेठ साहब ने कहा कि इसको 2:15 बजे लगा दिया जाए, जिससे इसको सुन करके निस्तारित कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को मतलब एग्री हुई और कहा ठीक है, तो 14 तारीख को डिसाइड हुआ गया। बीच में कोर्ट की कुछ मुकदमे अन्य हैं जो भी उसको सुनेंगे, इसलिए बीच में नहीं लगा, लेकिन प्रयास था कि ये 10 ही को लगे। पीयूष पटेल जी नमस्कार। आप तो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे भाई, न मालूम कहाँ चले गए थे। एक दिन हमारी बात रवि कुशवाहा जी से हो रही थी आपके बारे में। आप जैसे सक्रिय साथी जरूर सोशल मीडिया पर तथाकथित को जवाब देते रहिए, क्योंकि ये लोगों को बरगला करके सब जवाब दिखा करके ये कहते हैं कि फला दिन नियुक्ति मिल जाएगी, धमाके दिन नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। मुकदमा डिसाइड होगा, डिसाइड होने के बाद में जो जीतेगा हारेगा, उसके बाद जो कुछ होना होगा होगा। अब रही बात, अभी भी हमको लगता है कि इन लोगों के जेहन से इस बात नहीं निकली है कि अभी भी जो मुकदमा अंतिम दौर में है, तब भी हमको इंटरिम रिलीफ मिल जाएगी। किस बात की अंतरिम रिलीफ तब मिलती है जब फाइनली बहस ना शुरू हो। फाइनली बहस शुरू हो गई है, अब ये कैसे संभव है कि आपको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाएगा।
इसलिए अंतरिम रिलीफ विलीफ नहीं मिलेगा। जिनको जो करना है, जिनको जो हाथ पांव मारना है, जो भी पैसा लुटाना है, 3.5-4 लाख रुपए पर अपेयरेंस के हिसाब से लुटाते रहे। आखिरी में इनको घूम फिर करके 13156 SS 2020 पर ही आना होगा और वहीं से ही इनकी नौकरी के रास्ते प्रशस्त होंगे। अब क्या बताऊं कि पहले भी इन लोगों को समझाया जा रहा था, बताया जा रहा है कि मेरिट पर ही मुकदमा डिसाइड होगा, मेरिट पर ही जो है कि जो होना होगा होगा। उसके बावजूद भी ये लोग जो है अभी भी हमको लगता है, इनको ये लगता है कि हमारा जो है 6800 प्रोसीड हो जाएगी और मुझे इनके प्रकार नियुक्ति मिल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट ने किसी भी तरीके की सहमति नहीं दी है। कुछ भी कोर्ट ने ये, अगर कोर्ट ने सहमति दी होती तो माथुर कितने सीनियरों ने बहस किया, कितने जो मेरिट के जज हैं उन लोगों ने भी सुना। तो कौन किस किस जज साहब ने सुना नहीं है। अगर कुछ उसको लगता कि ऐसा होना चाहिए, इनके गिरवांश जो है मजबूत है, इनको मिलना चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर जो है अब तक इंटरव्यू रिलीफ मिल गई होती। लेकिन वो ऐसा मामला ही है, ऐसे स्टेज पर ये मुकदमा पहुंच चुका कि जो इंटरव्यू रिलीफ कदापि हो ही नहीं सकती। इस बात को नोट कर लीजिए। खैर हमारे सबकी तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे मोहिनी तिवारी हो, चाहे 6800 हो, चाहे रॉबिन सिंह हो, चाहे श्वेता चौहान हो, जो भी हो, हमारी पूरी तैयारी है। हम इन सभी को होस्टाइल करेंगे। इनके जितने भी ये लोग आर्गूमेंट्स करेंगे हमारे अगेंस्ट, उसके हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट व अन्य राज्यों के जितने भी रिलेवेंट आर्डर हैं जो हम लोगों के रिजर्वेशन को कवर्ड किए हुए हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन तैयार हो गया है। उसको अब आज इसलिए नहीं सबमिट किया क्योंकि आज ये पहले दिन था और कोर्ट पहले दिन 10-15 मिनट में क्या सुन लेगी। इतना बड़ा 104-5-10 मुकदमे लगभग हो रहे हैं, 110 मुकदमे, क्या सुन लेगी इसमें। तो इसलिए हम लोगों को पता था कि कोई न कोई एक डेट ही पड़ेगी। तो प्रयास ये था कि डेट भी पड़े तो लंबी ना पड़े, कोई नियरेस्ट डेट पड़े, तो जिससे कि किसी भी तरह से ये मुकदमा निस्तारित हो सके। तो आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोगों को आप लोगों की धनुगाही नहीं करना है। धनुगाही उसी जगह किया जाता है कि जब हम आपकी धनुगाही तभी कर सकते हैं जब हम आपको कोई सब्ज बाग दिखाएंगे कि हम कल आपको याची लाभ दिला देंगे। आज आपको 5-5 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये देना है, अपना नाम डिटेल लिस्ट में मुझे भेज देना। लेकिन टीम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम फला डेट में आपको नियुक्ति दिलवा देंगे, फला दिन में पिटिशनर रिलीफ दिला देंगे। हाँ, इतना जरूर दावे के साथ टीम कहती है, कह भी रहा हूँ कि मुकदमा 1356 ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। आप इस बात को उससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सरकार जीत रही होती ना तो अब तक कब की ही चढ़ करके आकर बहस करती, पिटीशन को जो है डिसमिस कराती, कास्ट भी मरवा देती। लेकिन वो हार रही है, इसलिए वो सोचती है कि कितने दिन पास हो जाए। कहते हैं जैसे कहावत है कि जो बकरा के माई कितने दिन जो है कि कुशल मनाएंगे कि हलाल नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि आज चाहे हलाल हो जाए चाहे कल हलाल हो, पर बकरे को हलाल ही होना है। उसकी जो एक आयु है वो बहुत लंबी नहीं होती है, अल्पायु ही होती है। तो ये जो लोग इस भ्रम में हैं कि अभी भी हम मेरिट से इतर भर्ती करके मतलब प्रोसीड करा करके आगे बढ़ेंगे, जाए भाड़ में, ये दलित पिछड़े लोग अपना लड़ते मरते रहे। फिलहाल ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए सारे जाल बिछा दिए गए हैं। जिधर से आना चाहे पूरी तरीके से फैल चुकी है। किसी भी दशा में हमारी टीम कमज़ोर नहीं है। आप लोग ये जो लोग आते हैं या कहते हैं, पहले तो एक टीम ये बरगला रही थी कि फला डेट में हम अपॉइंटमेंट दिला देंगे। वो होस्टाइल हुई, वो अपने वादे से मुकरी, वो बेनकाब हुई। दूसरी टीम भी सब्जबाग दिखा रही है, कारण है उसके पीछे। सब्जबाग नहीं दिखाया जाएगा तो लोग कैसे सहयोग करेंगे, कैसे पैसा देंगे। उनको लुटने दीजिए, उनको पिटने
ने दीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनकी बातों पर मत आया करिए। जैसे उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने हमको सुना, हमें ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती, हम लोगों को लगता कि नहीं ये हमारे खिलाफ है, हमारे अगेंस्ट है, हमको दूसरा कदम उठाना है, इसमें आप लोगों की सहयोग की या आप लोगों की इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो तुरंत टीम लाइव होती। लेकिन ना हमारे कोई अगेंस्ट था, ना कोई मेरे फेवर में था। बट एक डेट हुई थी, अब डेट पर 2:15 बजे बहस होगी, उसमें सारे सीनियर नंबर बाय नंबर अपनी बहस करेंगे। उसके बाद में जिनके पास जो तर्कस में तीर होंगे छोड़ेंगे, जिनके पास जो आर्डर होंगे वो दिखाएंगे कोर्ट को। कोर्ट अपनी मर्जी से भी आर्डर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका बाप है। वो भी उसने जो भी आर्डर पास किया है रिजर्वेशन पे, उस बिहाफ पे हम लोग कवर्ड हैं, चाहे वो सौरभ यादव हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो। हाँ, एक और बवाल है कि दीपा ईबी केरल का एक मुकदमा है, उसमें भी जर्नल के लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2 बार रिजर्वेशन का लाभ लिया, इसीलिए इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। लेकिन उसको उठाइए और पढ़िए, उसमें मामला दूसरा है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की जो है नियुक्ति थी, केंद्र सरकार की भर्ती थी, और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की भर्ती है, और वो केरल राज्य का इशू है। और केरल राज्य में जो आरक्षण नियमावली है इस समय, वो 1980 वहाँ प्रेफर कर रही है, और हमारे यहाँ जो आरक्षण नियमावली है 1994 है। वो हमारे यहाँ आरक्षण के बिहाफ पर अपने राज्य कहा कि उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली दूसरी है, आपके यहाँ आरक्षण नियमावली दूसरी है, इसलिए उस बिहाफ पर मतलब कि उत्तर प्रदेश के पशुवंश पे आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो है कि उनकी पिटीशन डिसमिस हुई। ये जो और घुमा रहे हैं या हम लोगों को मिसलीडिंग कर रहे हैं कि उसने ये 2 बार आरक्षण ले लिया था, इसीलिए उनको जो है कि उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। उसको भी ये लोग आर्गूमेंट्स में सम्मिलित कर रहे हैं, जो जर्नल वाले आर मोहिनी तिवारी। तो और एक आर्डर इन लोग हमारे खिलाफ लेकर आ रहे गौरव प्रधान का। तो अभी गौरव प्रधान आज हम लोगों ने पिटीशन में देखा है कि गौरव प्रधान की मतलब कि आर्डर हमारे खिलाफ या उसको दिखाने कि हम लोग कवर्ड हैं, तो उसको हम लोग कल उसको निकाल करके उस पर एनालिसिस किया जाएगा, सीनियरों से बैठकर कंसल्ट किया जाएगा। फिलहाल जितेंद्र सिंह का जो सेटल्ड लॉ है वही इस पूरे मुकदमे पर करेगा, और कवर्ड है हम लोग उसी से। किसी भी प्रकार के किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 110% दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें अलाउ होगी तो 1356 और सारी पिटिशनें डिसमिस होंगी। सिर्फ 1356 रिजर्वेशन से जो कनेक्टेड मैटर हैं वही पिटिशन अलाउ होंगी और सारी पिटिशनें डिसमिस होंगी। फर्क इतना है कि समय रहते हुए होश में आ जाएं लोग, अन्यथा की स्थिति में अगर मोहिनी तिवारी प्रोसीड हुई तो ये सोच लीजिएगा कि क्या होगा, उसका हाल आप लोग समझ सकते हैं। तो दिमाग ठीक करके अनर्गल पैसे खर्चा करने वाले लोगों से कह रहा हूँ कि वो लोग 1356 पर मुकदमा डिसाइड हो रहा है, इसी पर बहस करके आगे बढ़िए, वरना अभी तक 1 वर्ष बीत गया है, अपॉइंटमेंट नहीं पाए हो, तो ऐसे कई वर्ष बीत जाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं पाओगे। सिस्टमेटिक ढंग से लड़ोगे, सही दिशा में लड़ोगे, तभी उसका लाभ पाओगे। गलत दिशा में लड़ोगे तो मार दिए जाओगे। तो इतना जानो कि जो अटल सत्य 6800 थी, वो अटल सत्य 6800 अब नहीं रही। अटल सत्य है तो 1356 है। देखिए साथियों, मुकदमा अब आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता वो है, क्योंकि जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो भी कोर्ट की कार्रवाइयाँ होती, काउंटर, रिजॉइंडर, एफिडेविट, अमेंडमेंट, जो भी प्रोसीडिंग है, शो कॉज नोटिस, सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब सिर्फ एडवोकेटों को, काउंसिलों को इस विषय पर आर्गूमेंट्स करना है, आर्गूमेंट करके अपने सबमिशन पूरे करना है, दे देना है। जिनको आर्गूमेंट्स करना है वो अपना आर्गूमेंट्स करे, जिनको आर्गूमेंट्स नहीं करना है वो अपना रिटर्न सबमिशन कोर्ट को सबमिट करेंगे। और कुछ बचा नहीं है। अब मुकदमा डिसाइड होगा, चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए। जैसे 2 साल से मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, तैसे 10 दिन और सही। लेकिन एक बार फिर से चलते चलते बता दें कि इस मुकदमे
का अगर कोई अटल सत्य शब्द है तो 1356 है, वही अटल सत्य है, और तो सब शब्दबाग है। और ये कह सकते हैं कि झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। कोई और विशेष बात है ही नहीं है, और ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है। तो इसलिए बहुत से साथी इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोसीड हो रही, ये हो रही, इंटरिम रिलीफ। कुछ नहीं, कोर्ट ने कुछ भी जरा सा भी नोटिस नहीं किया है। इस बात का भ्रम फैला रहे हैं वो लोग। और कि ताकि हम हमारा जो धंधा है वो चलता रहे। फिलहाल उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, अपना जो मर्जी का शो करे। अब हम इतना जानते हैं कि प्रोसीड होगी तो 1356 और सारी पिटिशनें डिसमिस होगी। उसमें हम बहुत सीनियरों से मिल चुके हैं। सारे सीनियर जो हमारे अगेंस्ट भी हैं उनसे भी हमारी वार्ता हुई कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो सिस्टमेटिक ढंग से लड़ रहे हो, आप लोगों के बल पे ही सरकार फंसी हुई है। अन्यथा जो बीच में जो और भी लिटिगेशन लेकर के लोग आए हैं उनका कोई वो नहीं है। क्योंकि अभी प्रभु रंजन तिवारी जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, और जीपी मिश्रा जी से मुलाकात हुई, जो भी सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो सीनियर ही हैं। उन्होंने बताया कि आप लोग मुकदमा जीत गए हो, बस फ़र्क इतना है कि कोर्ट आपको सुन करके मुकदमा आर्डर रिजर्व कर ले। तो इतना जानो कि 1356 मुकदमा डन है, जीते हो आप जो है। उसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी साथी को कोई प्रश्न, कोई बात हो तो अपना तुरंत कर ले, और फिर आप सभी साथियों से विदा लें। फिर 14 को जो होगा, अगर हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों को लाइव आकर के आप लोगों को शेयर करना है सारी बातें या कुछ बतानी है तो बताया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नुकसानदेह या कोई ऐसी मतलब हमारे खिलाफ कुछ ऐसा है हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हम लोगों को। हम चाह रहे हैं हमारा हो, हम लोगों को, हमारे साथियों का हो, तभी आगे प्रोसीड है। वरना तो हम लोग हाथी को रोकने के लिए पूंछ नहीं पकड़े हुए हैं। हाथी को रोकने के लिए हमने बल्लम आगे से लगा लेकर के खड़े हुए हैं। अगर हाथी को रोकने के लिए बल्लम रूपी ये 323 भारती पटेल आगे से बल्लम लेकर के खड़ी है, और जो पीछे से रोकना चाहते हैं पूंछ पकड़ करके, वो हाथी को पूंछ पकड़ के संभव नहीं है कि उसे रोका जा सके। उसको रोकने के लिए बल्लम की आवश्यकता होती है, वो भी सामने से। कब तक के बने याचियों को लाभ मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बाद में बने हो, चाहे पहले बने हो, सभी याचियों का ग्रीवांश उतना ही मजबूत है, चाहे वो पहले दिन से बना हो, 20 में बना हो, चाहे वो 22 में बना हो। अभी कोई आर्डर रिजर्व नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह रही बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या 14 तारीख के बाद लगातार सुनवाई होगी? बिल्कुल हाँ, ये बात आपकी जो है विजयपाल जी, इसीलिए सोमवार को लगाया गया मुकदमा। उसके पीछे जो 14 तारीख को लगाने के पीछे सेंस जो हमको लगा है कोर्ट का, कि कंटिन्यू उसी सप्ताह में लगातार 14, 15, 16 जो मतलब फ्राइडे तक सुन लिया जाए, ताकि मुकदमा शायद वो हो जाए। लेकिन अब पहले से हम लोग प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इसीलिए सोमवार को लगाया गया है कि लगातार एक सप्ताह सुनवाई हो। भैया याची लाभ की कुछ उम्मीद बन रही है। कपिल देव, याची लाभ की कुछ उम्मीद नहीं भैया। अगर होगा तो ये पिटिशनरों का होगा, और नहीं होगा किसी को। इस बात को नोट कर लो, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि जो अंदर हैं उनको सरकार नहीं निकालेगी। उनको सरकार निकालेगी तो वो लोग, उन्हीं की सरकार है, सरकार की ऐसी की तैसी या बैंड बजा देंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो ये सरकार आप जानते हो मुख्य रूप से किन वर्गों की सरकार है, किसके हित में काम करने वाली सरकार है। इसलिए सरकार ये चाहेगी कि हम पिटिशनरों को भी करके आगे बढ़ जाएं। तो आज एक साथी आए थे, डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य जी, जो है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति भी हैं। उनसे भी एक सीनियर मतलब एक साथी कह रहे थे कि अब इसमें पिटिशनर रिलीफ मिलेगा। शायद दिनेश का नंबर किसी के पास होगा, तब बात कर लोगे, खुद ही बता देंगे। 27 मिलने पर आप हो जाएंगे सुशील भाई। बिल्कुल 27 मिले, 21 मिल जाए तो जिनका होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। लेकिन हमारा रिजर्वेशन तो पूरा मिलना चाहिए भैया जी। 14 के बाद क्या रेगुलर सुनवाई? बिल्कुल बता तो रहा हूँ जितेंद्र जी, उम्मीद है कि रेगुलर सुनवाई होगी। सच की तादाद हमेशा कम होती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। बिल्कुल इसरार अली जी, आपकी बातें 100% सही है। हरेंद्र यादव जी कैसे 6800 हो गई? बिल्कुल 6800 हो गई है। इसकी जो है कि पुण्यतिथि 5 जनवरी को, 1 महीने बाद सेलिब्रेट करिएगा आप लोग। क्योंकि ऐसे चुपके से किसी को निकलने नहीं दिया जाएगा। इसको टीम ने पहले ही सारी जाल बिछाई हुई थी, इसलिए ऐसा
कुछ होने नहीं दिया जाएगा। हमारे कमेंट गायब कर देते हो क्या? 6800 पर जज साहब दिखे। सुमित यादव मित्र, बिल्कुल नहीं यार, ये जूनियर जज है, ये जूनियर जज ही कह सकते हो। राजा राय, पंकज भाटिया, राजेश चौहान, रजनीश कुमार, किन 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 जजों ने इसको सुना नहीं है? उसके अपेक्षा ये जूनियर है। अगर ये आर्डर भी लिखेंगे तो आपको बता दूं, जब तक सीनियरों से कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक आर्डर नहीं लिखेंगे ये। क्योंकि इनकी कोई जूनियर, जैसे हम अगर कोई मुकदमा ड्राफ्ट करते हैं तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे फाइल कर दूं जब तक सीनियरों से अप्रूवल नहीं ले लेता हूं। सीनियर जब तक उस पर सहमति नहीं दे देते हैं, जब तक उसको दिखा नहीं लेते हैं, तब तक हम खुद नहीं फाइल कर सकते। तो उसी तरीके से जो ये जूनियर जज हैं, ये अगर आर्डर भी लिखेंगे ना तो राजा राय, पंकज भाटिया, इन सभी जजों से, राजेश चौहान साहब से कंसल्ट करके ही आर्डर डिलीवर करेंगे। इस बात को नोट कर लो। इसको बताओ वकील साहब, क्या बताना है? मोहिनी तिवारी का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व तो है नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि अगर ये लोग भी हमारी तरफ से अटैक करेंगे तो इसको टू बी सी प्रोटेक्ट होने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर हमको अकेले ही इसको ध्वस्त करना होगा तो हम तब भी इसको ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अगर ये मिल करके हम हमारा साथ दे करके अगर इसको ध्वस्त करेंगे तो इनकी नस्लें हमारे आरक्षण के खिलाफ कभी भी मुकदमा बीच में लेकर के नहीं आएंगी। अब फैसला इनको करना है कि ये हमारे साथ मोहिनी तिवारी को होस्टाइल करते हैं, ध्वस्त करते हैं, या मुझे अकेले छोड़ देते हैं ध्वस्त करने के लिए। फिलहाल हम लोग कैपेबल हैं, ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल जल्दी मुकदमा खत्म हो जाएगा अनिल सरोज जी। बहुत हमें नहीं लगता अब कुछ बचा नहीं है। अब जिस बिहार पे सरकार भाग रही थी, अब उस भागने के सारे हथकंडे खत्म हो गए। अभी एजी के नाम पर भाग सकती थी, लेकिन स्पेशल काउंसिल है, उस नाम पे भी नहीं भाग सकती है। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग पूरी हो गई। और कोई बात है? मुकेश कश्यप जी मित्र नमस्कार। और भैया ठीक है मुकेश जी? मुकेश जी 6800 की लिस्ट में नाम है मित्र का, लेकिन हमारी संवेदना और शुभकामनाएं दोनों हैं। हम चाहते हैं कि आपका भी हो, उसके साथ साथ जितने भी साथी 2 सालों से सफ़र कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनका भी चयन हो तो ज़्यादा ही जो है अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्रमोद जी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना इन तथाकथित अपने चोरों से। बिल्कुल। हम्म, कहना इतना है कि प्रमोद यादव जी कि जुल्मी तेरी जुल्मत को देख लिया है देखेंगे। ये खास तौर से 6800 के लिए है। जुल्मी तेरी जुल्मत को देख लिया है देखेंगे, दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं कि 6800 प्रोसीड करा लो। होगा तो हम लोगों का होगा। हम लोगों में आप भी आते हो, जो 6800 में पिटिशनर है वो आप लोग भी आते हो। होगा तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा, तब आपका आपका भी होगा। और ऐसे सोचो कि आपका हो हमारा ना हो। तो इसके लिए अभी हम लोगों के पास कानूनी हथकंडे इतने हैं कि उसको बताएंगे नहीं क्या कैसे हम लोगों को करना है। नरवेदेश्वर जी, इसरार अली जी, परमेश जी, सभी अखिलेश जी फतेहपुर हैं, अखिलेश यादव जी जो साथी हैं संघर्षों के बहुत दिनों से, शिवम चौरसिया जी, सभी साथियों को नमस्कार। और हम रामू चौधरी जी, हम होंगे एक दिन का मैं बिल्कुल मित्र। और कोई बात हो तो आप लोग प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा चलें जो है कि और भी काम है कर लें थोड़ा बहुत। कुलदीप पटेल जी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं मित्र। अब 14 को ये स्पष्ट होगा कि आगे हम किस तरफ जीत की तरफ कितनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। बिल्कुल देखिए चांद जी, ज्ञानचंद जी, कि एक्चुअली है क्या कि हम लोग झूठ बोलेंगे तो बेनकाब हो जाएंगे। हम आज अगर झूठ बोलेंगे, हम किसी डेट को फिक्स करेंगे, उस दिन जब वो दिन आएगा तो हम कैसे हम आपको के सामने मुखातिब होंगे। अपनी भी एक रिपुटेशन है, अपनी भी एक मर्यादा इज्जत है कि हम कल आपके बीच मिल सके तो कह सके कि हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी जो असत्य थी। सादाब अंसारी जी, संदीप यादव मित्र, इन दिनों आप कोर्ट में दिख नहीं रहे हो, जो है हमको लगता है कि घर पे हो इस समय। अतुल प्रताप सिंह राजपूत जी नमस्कार। प्रमोद जी, विवेक जी, नवंबर में बिल्कुल आर्डर रिजर्व हो जाएगा। हमें लगता है किसी कोई भी साथी को प्रश्न नहीं करने हैं, तो अब आप सभी साथियों से विदा लेंगे। सभी को 14 तारीख की अग्रिम शुभकामनाएं। कुछ देर हम चाहेंगे कि प्रॉपर 2:15 के बाद में हमारा ही मुकदमा सुना जाए और कुछ हमारे साथियों का हम लोगों के साथ अच्छा हो। जैसा भी होगा हम लोग लाइव या पोस्टों के माध्यम से आप को शेयर करेंगे, आप तक सूचनाएं अवगत कराएंगे। जनरल का
कटर रोल था आज भाई, क्या मतलब क्या लिखना चाहते हो नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए ठीक है साथियों, फिर शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मौज करिए, किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये जज के बारे में बताएं। ये 3 अगस्त 2022 को अभी अभी हाल में ही जज बने हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में स्टेट की तरफ से एज ए काउंसिल रहे हैं। उसी का इनको तोहफा मिला है कि जज बनाए गए हैं, क्योंकि जानते हैं कोलेजियम सिस्टम के आधार पर जज बनाए गए हैं। लेकिन आईपीसी सीआरपीसी जो रूलिंग है, जो एक्ट है, उसको कोई भी नहीं काट सकता। हाँ, इतना कर सकते हो, आप अपने आर्डर में गलत कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे सबके पास आगे की प्रक्रियाएं हैं, रिवीजन है, आगे भी सब रास्ते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने अगेंस्ट हमारे आर्डर करेंगे तो उसके बाद उसके अतिरिक्त भी आगे स्टेज है कि आपके आर्डर को क्वेश करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जर्नल फर्नल को छोड़ो, कह दिया गया कि इनका कोई लोग का सही नहीं, ऑलरेडी ये लोग एक्स्ट्रा चयनित हुए हैं। को आप कोर्ट पूरा सुनेगी, सुनने के बाद में डिसाइड होगी। उम्मीद है कि पूरी सारी सभी की पिटिशनें डिसमिस हो जाएंगे और हमारी पिटिशनें 1356 प्रोसीड हो जाएगी। बिल्कुल 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 सादाब भाई, चाहिए जो भी आए, अब हम लोगों को डट के लड़ना है और उसको बेनकाब करना है। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर 14 को, जैसा जैसी स्थिति होगी। आर्डर आने दीजिए, अगर आर्डर में कुछ रहेगा तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, और कोई और विशेष बात होगी तो पुनः लाइव आया जाएगा। ब्रजेश प्रजापति जी, नर्मदेश्वर राजभर जी, पीयूष पटेल जी, प्रेम कुमार जी, शादाब जी, परमेश जी, अरविंद जी, जितने भी साथी जुड़े हुए सभी साथियों को शुभ रात्रि, नमस्कार। मिलते हैं 14 को सुनवाई उपरांत।